बोलिए उमा महेश्वर भगवान के। भगवान भोलेनाथ किसका ध्यान करते हैं निरंतर? विष्णु का। और भगवान विष्णु शिव का ध्यान करते हैं। एक दूसरे के पुजारी भी हैं और देवता भी हैं। एक दूसरे को इष्ट मानते हैं दोनों। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, अगले जन्म में सती जी हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में प्रकट हुई और घोर तपस्या करके इन्होंने भोले बाबा को क्या किया? वर के रूप में प्राप्त किया, पति के रूप में प्राप्त किया। बोलिए उमा महेश्वर भगवान की। माता सती का पावन चरित्र मैत्रेय जी ने विदुर जी को श्रवण कराया। अब मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, मैंने आपको मनु महाराज की जो बेटियां हैं उनके बारे में बताया। अब जो दो बेटे हुए कौन कौन हुए? कौन कौन हुए थे? फिर गाड़ी अटक गई। कौन कौन हुए थे? 3 पुत्रियां हुई और 2 हुए पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो आइए उनमें से पहले हम उत्तानपाद का चरित्र सुनते हैं और उनके वंश का हम श्रवण करते हैं। वंश की जो कथा है उसको सुनते हैं। महाराज उत्तानपाद की है 2 रानियां। कौन कौन सी है? बड़ी का नाम है सुनीति और छोटी का नाम है सुरुचि। ये कथा बड़ी समझने वाली है। बीच में पूछूंगा भी। बड़ी का नाम क्या है? सुनीति और छोटी का नाम है सुरुचि। जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिषयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्यर् नेतरायत्सुतो ध्रुवः। और दोनों रानियों से एक संतान हुई। बड़ी रानी सुनीति से हुए ध्रुव जी महाराज। बोले ध्रुव जी महाराज की। और जो सुरुचि है उससे हुए उत्तम। कौन? उत्तम। बड़ी रानी से कौन हुए? द्रौपदी। और छोटे से हुए उत्तम। और उत्तानपाद किसको कहते हैं? राजा का नाम क्या था? हो गया, गड़बड़ हो गया, फिर उलझ गई फिर कथा। उत्तानपाद राजा और इनकी रानियों का नाम क्या है?
है, बहुत मुसीबत है। सुनीति और सुरुचि। अब पहले समझेंगे उत्तानपाद किसको कहते हैं। कि उत ऊर्ध्व पादो यस्य सः उत्तानपादः, जिसका क्या होता है, पैर ऊपर और सिर नीचे हो, वही उत्तानपाद है। अब माता के गर्भ में हम सब कैसे रहते हैं, माता के गर्भ में हम सब कैसे रहते हैं, सिर नीचे और पैर ऊपर रहता है। इसलिए हम सब क्या हुए, क्या हुए, जोर से बोलो, उत्तानपाद हुए। और हमारी भी दो रानियां हैं, कौन कौन सी हैं, है? एक है सुनीति। सुनीति का मतलब होता है जो शास्त्रों के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चले, और एक है सुरुचि। देखो हमारे साथ में ऐसे ही होता है, हम कोई काम करने जाते हैं ना, कहीं पर अगर गलत काम कर दिया तो अंतरात्मा है वो क्या बोलती है, ये गलत है, होता है ना, तो वो है सुनीति। और बुद्धि बोलती है कर ले, देखी जाएगी, कुछ नहीं होता। सुनीति का मतलब क्या हुआ, जो शास्त्रों के द्वारा जो बताया हुआ मार्ग है उस पर चलने को कहे, या उस पर चले। और हम लोग भी क्या है, उत्तानपाद। क्या करते हैं, मन जो आत्मा के अंदर की आवाज होती है उसको नहीं मानते, जो मन बोलता है उसको हम करते हैं। वैसे ही राजा उत्तानपाद ने भी किया। क्या किया, सुरुचि के कहने पर पुत्र सहित सुनीति को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सुनीति जो है कुटिया बनाकर रहने लगी, धर्म का आचरण करते हुए जीवन अपना चलाने लगी। और इधर सुरुचि की जो दासता है वो स्वीकार कर दी उत्तानपाद, जैसे हम लोग करते हैं, मन जो कहता हम वही करते करते हैं। तो दासता हमने मन की स्वीकार कर दी। एक बार क्या हुआ कि ध्रुव जी महाराज अपने पिता से मिलने महल में आए। पिता ने बड़े प्रेम से ध्रुव जी को अपनी गोद में बिठाया। राजा सिंहासन पर बैठा हुआ गोद में बिठाया तो मां सुरुचि ने देख लिया और तुरंत क्रोधित होकर ध्रुव जी का हाथ खींचा और नीचे उतार दिया, सिंहासन से खींच कर नीचे उतार दिया।
ये देखकर ध्रुव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा बुरा लगा। तो कहा माता ये मेरे को ऐसा क्यों उतारा? तो सुरुचि ने कहा कि देखो भले ही राजा तुम्हारा पिता है, लेकिन सिंहासन पर बैठने के लिए यही काफी नहीं है। तो ध्रुव जी ने कहा माता क्या करना पड़ेगा, मार्ग बताओ। तो सुरुचि ने कहा कि उसके लिए तुम्हें बड़ा तप करना पड़ेगा और तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या करके जब भगवान प्रसन्न हो तब उनसे वरदान मांगना। क्या वरदान मांगना? कि मेरा जो जन्म हो सुरुचि मां के गर्भ से हो। आज सुरुचि ने भक्त के साथ साथ क्या कर दिया? भगवान का भी अपमान कर दिया। अपने गर्भ को भगवान से बड़ा बताकर। बालक ध्रुव रोते रोते जो है कुटिया में आए, माँ के पास, माँ सुनीति के पास आए। अपमान का घूंट पीकर रोते रोते जब माता के पास पहुंचे तो मातु सपत्ना सदुरेत विद्वा स्वसन रोसादंड हतो यथा हे विद्वां निसंतं पितरां सनवा जगाम मातो प्रदुरं सकासं। माता सुरुचि ने रोते हुए अपने पुत्र को गले से लगाया। किसने लगाया? माता सुनीति ने। किस पुत्र को? ध्रुव को गले से लगाया। पूछा क्या हो गया? ध्रुव जी ने सब आपको बताया। तो माँ सुनीति समझाने लगे कि बेटा वो भी तुम्हारी माता है, उसकी बातों का बुरा नहीं मानते। तो ध्रुव जी ने कहा तो गाली दे दी और कह रही थी कि तुम अभागिन का पुत्र है, इस प्रकार से कहा। तो माँ सुनीति कहती है कि मैं अपने आप को भाग्यशाली ही कब मानती हूँ, पुत्र कोई बात नहीं। तो ध्रुव कहते हैं कोई मेरी माँ को गाली दे तो मैं कैसे सुनूं? तो सुनीति माँ समझाने लगी, देख बेटा कि सत्यम सुरक्षा विहितम भवान यद दुर्भगाय उदरे गृहीतम्। उसने तुम्हें अभागिन का पुत्र कहा, इसमें क्या गलत है? कोई गलत नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को भाग्यशाली पुत्र नहीं मानती। और हाँ पुत्र, जो उसने तुझे बताया है, क्या बताया? कि पहले तप कर, फिर भगवान प्रसन्न होंगे। तो तप का जो मार्ग उसने तुम्हें बताया है वो आज तक मैं भी तुम्हें नहीं बता पाई हूँ। और वही जो परम पिता है, उन्हीं परम पिता परमात्मा की कृपा से जिस सिंहासन पर तुम्हारे पिता आज बैठे हैं, उन्हीं की कृपा से बैठे हैं। ध्रुव जी ने पूछे परम पिता कौन है? तो मां सुनीति कहती है यही परम पिता भगवान दीन दयालु, जो सब पर दया करते हैं। तुम क्या करो? उस माँ
माँ ने तुम्हें सत्य बताया कि तुम उनका तप करो, तप करके उनकी प्राप्ति करो। तो द्रौपदी कहते हैं माँ ये कहाँ मिलेंगे भगवान मुझे? तो माँ सुनीति कहती है कि वो किसी एक जगह पर नहीं है, बल्कि कहाँ है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र है। और वहां प्रकट कैसे होंगे? कैसे प्रकट होते हैं भगवान? प्रेम प्रकट होए मैं जाना, प्रेम प्रकट होए मैं जाना, हरे व्यापक कण में ईश्वर की सत्ता विराजमान है। उनकी उपासना करो, साधना करो, सदगुरु की कृपा से भगवान निश्चित ही तुम्हें मिल जाएंगे, भगवान निश्चित ही प्रकट हो जाएंगे। अब द्रौपदी के मन में एक एक बात बैठ गई, चल पड़े, क्योंकि संस्कार जब जागृत हो जाते हैं तो बहाने कई बन जाते हैं। घनघोर वन में चले गए। एक छोटा सा बालक ध्रुव घनघोर वन में पहुंच गया तो सामने से क्या हुआ? भगवान की कृपा से एक संत आ रहे हैं। और वो संत कौन है? नारद जी महाराज। नारद जी महाराज पहुंच गए। द्रौपदी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। देखो संतों के दर्शन भी वैसे नहीं होते हैं, कहते हैं ना कि बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। भगवान की कृपा नहीं होती तो संत के दर्शन नहीं देते हैं। और जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो गई तो कहानी हजारों बन जाते हैं। नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने देखा संस्कार तो है इसके अंदर, लेकिन ये जा कहाँ है, जरा पूछें इससे। नारद जी